जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये जानेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। आप बहुत बार पढ़े हैं डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होता है, पढ़े होंगे ना, बहुत बार पढ़ाया गया होगा कि स्लोप निकालो। स्लोप निकालते थे, क्या करते थे, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते थे और जिस पॉइंट पे स्लोप पूछता था उसी पॉइंट को एक्स और वाई के बदले में भर देते थे, और जो उस पे डेरिवेटिव की वैल्यू आती थी कहते थे कि इस पॉइंट पे इसका स्लोप यही है, हिंदी में ढाल कहते हैं। चलिए अब वही काम यहां करें। हमारे पास एक आर वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, किसका, इस पॉइंट पी का ओरिजिन से, ये बताए थे ना पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, देखिए इफ आर वेक्टर टी बी एनी वेक्टर फंक्शन देन डी आर वेक्टर बाई डी टी इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी। टेंजेंट क्या है, जो ये पॉइंट है भाई, ये कोई कर्व रिट्रेस कर रहा है ना ऐसे। टेंजेंट का मतलब होता है, उसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शी। टेंजेंट का हिंदी क्या है, स्पर्शी। मतलब आप देखिए इंग्लिश और हिंदी में बड़ा फर्क होता है, हिंदी एकदम बताता है कि इसका मीनिंग क्या है। बेटा इधर ध्यान लगा लो, टेंजेंट का मतलब है स्पर्शी, यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे P को टच करके जाता हुआ जो लाइन है, ये डेरिवेटिव उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D, चूंकि यहाँ वेक्टर है तो हमेशा हम डायरेक्शन की बात करेंगे। डी आर वेक्टर बाई डी टी इज अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी। ठीक है, जो टेंजेंट है ना ये, इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी इज नथिंग एल्स अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा, यही डी आर बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए अगर इसका एक बार और हम डेरिवेटिव कर दें, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, डी आर बाई डी टी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, आईसी से क्या बना है, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या करता है, गाड़ी को एक्सीलरेट करता है, त्वरित करता है। हिंदी में इसका हिंदी होता है त्वरण। त्वरण पढ़े होंगे, त्वरण। वेलोसिटी का हिंदी होता है वेग, है ना, वेग, वेग। तो जो एक्सीलरेटर है वो एक्सीलरेट करता है गाड़ी को, यानी उसकी त्वरण को बढ़ा देता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। समझ गए। अब देखिए एक और वर्ड होता है जिसका नाम है रिटार्डेशन, इसको कहते हैं मंदन। ब्रेक लगाते हो ना तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, तो वो भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। वो क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, गाड़ी को रोक रहा है, उसका क्या नाम हो जाता है, रिटार्डेशन या मंदन। चंद्रयान 2 मिशन जो हुआ था उसमें वही रिटार्डेशन का प्रोसेस फिल कर गया था, है ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के वो पाथ ऐसे फॉलो कर रहे थे बीच वाले में, जब उन्हें उतरना हुआ तो उन्हें बीच वाले पथ को फॉलो करना था। रिटार्डेशन यानी मंदन का जो प्रोसेस था, ब्रेक लगाने वाला जो प्रोसेस था, वहां पे ब्रेक बहुत अच्छे से काम नहीं किया, पाथ से डेविएट हो गया और उसे सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय कौन सी लैंडिंग हो गई, हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंड, दूसरी भाषा में, तुम्हारी भाषा में गिर के सामान टूट गया, समझ गए। हाँ, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे, हार्ड लैंडिंग हो गई। हाँ देखो कितना बढ़िया है बात घुमाने का तरीका। तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे लिखते हैं। अब हमारे पास आ गया है कि जैसे डिफरेंशिएशन जो अलजबरा कहते हैं, मतलब अगर कोई दो फंक्शन एडिशन में है और किस तरीके से हम अपने डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स को इंटरटेन कर रहे हैं अंदर, उसी तरीके से वेक्टर फंक्शन हमारे पास है। तो क्या ये अधिकार दिया गया है कि आपका डेरिवेटिव बट सकता है, आपका डेरिवेटिव कम्यूट कर सकता है, ये सब अधिकार, इसको कहते हैं अलजबरा ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहां लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, अलजबरा। अलजबरा का मतलब ही होता है जोड़ घटाव गुणा भाग आपकी भाषा में। अब देखिए डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, यहां राइट दिया गया है कि अगर दो वेक्टर हैं तो आप अपने डी बाई ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट को अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करके आप ऐड करिए, या दोनों को सम करके फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए, दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे है फाई एफ। यदि फाई क्या है, कोई स्केलर है, कांस्टेंट नहीं है, स्केलर है,
देखिए हर कांस्टेंट स्केलर नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड इज अ स्केलर बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट बिकॉज इट टेक द डिफरेंट वैल्यू फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब यहां पे आप देखेंगे एफ डॉट जी जो है, यहां पे हमने डेरिवेटिव किया। अच्छा आप क्या पढ़े थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो पहले पढ़े थे। यहां पर हम आर्डर को कहीं डिस्टर्ब नहीं किए हैं, एफ और जी जैसे लिखा है तो पहले हम डेरिवेटिव एफ का किए, जी दूसरे नंबर पे है तो वो अपनी जगह बना हुआ है, ऐसे ही फिर एफ को लिखा, जी को डेरिवेटिव। यहां पे आप एफ और जी जिस ऑर्डर में है आप उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समझ में आया? ऑर्डर ऑफ एफ एंड जी आर नॉट डिस्टर्ब। अगला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी। देखिए यहां पर भी हमने उस प्रॉपर्टी को रिमेन रखा, हमने ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशिएट किया अलग अलग। उसी तरीके से यदि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट आपको दिया है तो आप बिना ऑर्डर डिस्टर्ब किए तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके एक एक बार में सम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्रॉस प्रोडक्ट भी रहेगा, तो इसमें भी सेम टू सेम हमने प्रॉपर्टी को रिटेन किया। एफ और जी, या मतलब यहां पे जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो है ए बी और सी वेक्टर, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, ये ए बी और सी आपको कांस्टेंट टाइप दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये सभी टी के फंक्शन है, यानी ए वेक्टर हो सकता है कि टी स्क्वायर प्लस वन हो या ई टू द पावर टी हो, साइन टी हो, इस तरीके के फंक्शन है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वो अलग बात है कि फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, उस केस में उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो एकेटिव 2014-15 में पूछा गया है। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कोई पार्टिकल किसी कर्व पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, जहां पे x इक्वल टू टी क्यू प्लस वन, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर और z इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये किसी टाइम t पर उसका पोजीशन है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू वन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। क्या कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और इसी को दूसरी भाषा हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना। बाद में बताएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अलग डेफिनेशन, लेकिन अभी खाली ये कहा गया है कि इन्हीं के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। अच्छा अभी हम लिखे थे वेलोसिटी क्या है, जो डी आर बाई डी टी वेक्टर है उसको कहते हैं वेलोसिटी, और जो डी ए बाई डी टी यानी सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का जो हम डेरिवेटिव करेंगे उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, तो उससे हमारा निकल जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिए यहां पे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आर टी जो है वो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, टी क्यू प्लस वन, टी क्यू प्लस वन इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप और प्लस टू टी प्लस फाइव इंटू के कैप, ठीक है। यहां से आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर टी। अब इसी का हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वेलोसिटी एंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज एक्सेलरेशन, कहां पे, एट पॉइंट टी पर। फिर इसी का एक एफ निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। तो यहां देखेंगे डी बाई डी टी टी क्यू प्लस वन इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस टू टी प्लस फाइव इंटू के कैप, ऐसा आएगा। अब देखिए ये डेरिवेटिव इसके ऊपर
स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। बेटा बर्दाश्त कर लो। देखिए अब हमने पीछे पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, और यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए कैलकुलेट कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? 2 टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ आर वेक्टर, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक बार हम करके बैठे हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि जो एक्सीलरेशन का है वो d बाई डी टी, बेटा उधर वाला दरवाजा खुला, आ जाओ, डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, यानी कि d बाई डी टी, उधर से आ जाओ, उधर से। अब यहां पे 3t² आई कैप प्लस 2t जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3t², इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 6t आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 0 इंटू k कैप, ऐसा होगा। ये जो हमारे पास मिला हुआ है d2r बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, यही क्या है? एक्सीलरेशन है। अब देखिए इसको कहां कैलकुलेट करना है? एट t इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में बार बार ये बता रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 1 पे। कहां लिखे हैं जी? यहां पे देखिए, एट टाइम t इक्वल टू 1, d2r वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और ये इसमें कुछ t का वेरिएबल है नहीं तो रखना ही नहीं है, और ये तो 0 हो ही गए हैं, यानी कि आपको जो ये मिला है यही वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन है। अब किसके, देखिए एक्सेलरेशन निकल गया है, लेकिन किसके डायरेक्शन में निकालना है? इस वेक्टर के, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में। अच्छा, ए वेक्टर अभी बताए थे कि ए कैप हम लोग कैसे निकालते हैं। ए कैप के बारे में पहले से आपको जानकारी है। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जहां पे 3i 2j और 2k था, तो हम लोग इसे √17 से डिवाइड किए थे। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला टारगेट क्या है? d2r वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? इनटू ए कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप और प्लस 2j कैप डॉट 3 आई कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन √17। देखिए आप चाहें तो इसको अलग अलग भाग दे करके एक कंपोनेंट बना सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? ऐसा नहीं करना है भाई। ये 17 एलसीएम में आप समझिए कांस्टेंट बाहर है, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। 6 3 जा कितना आएगा? 18 प्लस, अब इसके बाद 2 2 जा 4 और प्लस इसका कोई कोफिशिएंट के का नहीं है, यानी 2 इंटू 0 अपॉन √17, ये हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 22 अपॉन √17। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए यही क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 82 के एग्जाम में जो पिछली बार हुआ था उसमें 7 नंबर में क्वेश्चन आया था। लिखिए, और आपका मैं लोकेशन बता देता हूं कहां पे क्वेश्चन मिलेगा। ये 7वें के ए में या दूसरे, देखो वेक्टर चल रहा है तो इसलिए वेक्टर लग गया, दूसरे के ई पर, दूसरे के ई या 7वें के ए में 7 नंबर में क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू 3 cos t, y इक्वल टू 3 sin t, z इज इक्वल टू 4t। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड टेंजेंट वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर क्या है? जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका एक बार जो डेरिवेटिव होता है वही क्या है? टेंजेंट वेक्टर है। तो यहां देखिए, लेट r वेक्टर इक्वल टू x i कैप, y j कैप और z k कैप, इम्प्लाई r वेक्टर t इक्वल टू
3 cos t इंटू आई कैप प्लस 3 sin t इंटू जे कैप प्लस 4t इंटू के कैप। ये जो वैल्यू x और y z की दी गई है, ये हमने x y z की जगह पे क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। t क्या है, t के रिस्पेक्ट में, तो dr वेक्टर बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3 cos t इंटू आई कैप प्लस 3 sin t इंटू जे कैप प्लस 4t के कैप। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है सब पे को डिफरेंशिएट करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस, और साइन का डेरिवेटिव cos इंटू जे कैप, और यहां पे क्या आ जाएगा 4 के कैप। ये जो आपका कैलकुलेट हुआ है dr बाई dt अपॉन dt, ये जो है यही क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। लेकिन टेंजेंट, ये टेंजेंट वेक्टर निकल गया है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, टी कैप। टी कैप का मतलब टी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर। तो देखिए ये जो वेक्टर दिया गया है इसी का नाम क्या है, टी वेक्टर, यानी टेंजेंट वेक्टर। अब ये वेक्टर ऊपर लिख देंगे, देखिए -3 sin t इंटू आई कैप प्लस 3 cos t इंटू जे कैप अब प्लस 4 के कैप अपॉन रूट अंडर -3 sin t का होल स्क्वायर प्लस 3 cos t का होल स्क्वायर अब प्लस 4 स्क्वायर। हो गया ये। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, 3 sin t आई कैप 3 cos t जे कैप और प्लस 4 के कैप। हो गया, अपॉन रूट अंडर, अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये भी क्या होगा 3 3 जा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बगल में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि अगले में मिल जाएगा 3 sin t इंटू आई कैप 3 cos t इंटू जे कैप और प्लस 4 के कैप और अपॉन में √25, क्योंकि 9 ये 1 हो गया तो 9 बचा, 9 और 16 25, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालें कितना आ जाएगा 5। तो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा -3/5 sin t इंटू आई कैप, उस 5 से सबको डिवाइड कर देंगे, प्लस 3 cos t अपॉन 5 इंटू जे कैप और प्लस 4/5 इंटू के कैप। यही आपका सॉल्यूशन है इसका। देखिए ये भी 7 नंबर में है। ठीक है, देखिए एक ऑपरेटर है जिसका नाम है, जैसे d बाई डी एक्स भी एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही एक ऑपरेटर अपने पास आया है डेल। ठीक है, इसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। कैसे डिफाइन होता है ये, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर is defined as I के साथ में डेल बाई डेल एक्स प्लस जे के साथ में डेल बाई डेल वाई और के के साथ में डेल बाई डेल जेड। दैट इज ये जो डेल है इसको हम डिनोट करेंगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड। इस ऑपरेटर का क्या नाम है, हाँ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इसके बाद जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। देखिए यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ग्रेडियंट किसका निकलता है। ठीक है, ग्रेडियंट किसका निकलता है, किसी स्केलर फंक्शन का, और रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर फंक्शन। तो आप ये लिखिए, फिर इसके बाद लिख रहे हैं, नोट कर लिए।
ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट फाई एक्स वाई जेड बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या है, फाई एक्स वाई जेड है, वो कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इसमें कोई दिशा नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, इसी टाइप का फंक्शन होगा जिसमें कोई दिशा नहीं होगी। आई कैप जे कैप के कैप ये नहीं रहेगा, इसीलिए हमने लिख दिया है बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। फंक्शन है। अब देखिए, देन डेल फाई और ग्रेड फाई, इसका दो नोटेशन है, आप चाहे डेल फाई लिख लो या फिर ग्रेड फाई लिख लो। is called gradient of scalar function phi। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, देखिए डेल फाई इक्वल टू ग्रेड फाई, आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। देखिए क्या था, आई डेल वाई डेल एक्स था, प्लस जे डेल वाई डेल वाई और प्लस के डेल वाई डेल जेड, और बाहर क्या था, फाई। ये डेल की डेफिनेशन हमने लिख दिया पूरा, और आगे कौन आ गया, फाई। अब ये फाई को एक बार ये डिफरेंशिएट करेगा, एक बार ये डिफरेंशिएट करेगा और एक बार ये जेड डिफरेंशिएट करेगा, ऐसे आई डेल वाई डेल एक्स और प्लस जे डेल वाई और प्लस के डेल वाई डेल जेड, और सब पे आ जाएगा ऐसे फाई। ठीक है, अब देखिए यही हमारा डेफिनेशन किसका बन गया, ग्रेड फाई का, या फिर यहां लिखे थे ना डेल फाई का, यही डेफिनेशन है। यानी आपको अगर किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना हो, अब ये तुरंत निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, एग्जाम्पल फाइंड gradient of a scalar point function phi x y z equal to x y z। आपको एक फंक्शन दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप इसका क्या निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए। तो ग्रेडियंट कैसे आएगा, ग्रेड फाई या फिर डेल फाई, जो अच्छा लगे। डेल की डेफिनेशन लिखेंगे आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। अब फाई की डेफिनेशन एक्स वाई जेड, फाई दे दिया यहां पे। अब ये एक बार इनके पास आएगा ना, आई के साथ में डेल वाई डेल एक्स और यहां पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, फिर प्लस जे डेल वाई और यहां पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस के कैप के साथ में डेल वाई डेल जेड एक्स वाई जेड। हो गया। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और y z कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो y z के साथ में i कैप प्लस y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x z के साथ में j कैप और यहाँ पे x y के साथ में k कैप। हो गया ये। तो यही आपका डेल फाई बन गया, ग्रेडियंट फाई बन गया। अच्छा आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास इसके पास डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन लेस था, लेकिन जो रिजल्टेंट ग्रेडियंट फाई आया ये डायरेक्शन वाला है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस इंप्लाई डेल फाई इज ऑलवेज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, यहां पे देखिए आप एक रिजल्ट लिख लेंगे। रिजल्ट ये है, द ग्रेडियंट ऑफ
a scalar point function, a scalar point function is a vector point function, vector point function। समझ में आए ये बात कि अगर आप किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया ये? चलिए लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑन कर दिए। अगला क्वेश्चन है इफ फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर फाइंड द ग्रेड फाई। देखिए लिखा है यहाँ पे, ये वही है डेल फाई, नेबुला फाई, जो नाम दे दीजिए। ग्रेड यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई आई कैप डेल बाई डेल एक्स। देखिए एकदम याद रखिएगा, ये लाइन से लिख देना है, डेल बाई डेल वाई ये जे होगा दूसरे पे, फिर के कैप डेल बाई डेल जेड। फाई की वैल्यू देखिए आगे दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ में डेल बाई डेल एक्स, अब ये सब पे ऑपरेट होगा तीनों पे, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे के साथ में डेल बाई वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर और प्लस के साथ में 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू के साथ में जेड स्क्वायर आई कैप। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6xy और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस जे। अब देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और इसके बगल में 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है छोटे लेवल का, प्लस के। अब देखिए यहाँ पे डेल बाई डेल जेड है, छूट गया, डेल बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 2y क्यू जेड। अच्छा कोई ऐसा भी है जिसको डेरिवेटिव में दिक्कत है? ठीक बेटा, होना भी नहीं चाहिए नहीं तो फिर नहीं, कैमरा चल रहा है, छोड़ दो। 6xy आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2y क्यू जेड इंटू के कैप, है ना। कहां निकालना है देखिए 1 माइनस 2 और माइनस 1 पे, यानी कि जो डेल फाई है आप कैसे लिखेंगे, यहां लिखते हैं देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, यही सब सिखाए थे। और जब पेपर लिए थे CT2 का, क्या वाहियात काम तुम लोग किए थे टेलर सीरीज में भाई, 5/2 को ही रख दिए थे और सब में रख दिए थे, है ना। जहां y नहीं था वहां भी रख दिए थे। कम से कम एक फॉर्मूला तो बढ़िया याद कर लो। देखिए अब यहाँ पे x के जगह पे 1 और y के जगह पे -2 और z के जगह पे -1 नहीं रख देना बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1 इंटू -2 आई कैप हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 2 जा 4 हो जाएगा और z की वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू जे कैप। कोई दिक्कत? कौन सा, ये जेड स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो -1 का स्क्वायर 1। इसमें भी डाउट आ रहा है क्या? y की वैल्यू क्या है, तो ये आएगा -2 का होल क्यूब यानी -8 और z की वैल्यू क्या है -1 के कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इक्वल टू -12 आई कैप, यहां देखिए 4 3 जा 12 और 3 -12